हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेयर 2020 का, जिसका जीके क्विज 7 है। जीके क्विज में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। और ये जीके क्विज का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, और इसका आंसर अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये कल के जीके का प्रश्न है और पूछा गया था कि भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि दशक कौन सा वर्ष कहलाता है या कहलाने के योग्य है। तो रोजगार विहीन वृद्धि दशक जो है 1991 से 2000, यानी ऑप्शन बी सही है। 1991 से 2000 का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है रोजगार विहीन वृद्धि दशक। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, अपर एग्जाम में पूछा गया है और लोअर एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये है आपके आज का जीके प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना होगा। यह है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा, जो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी वो किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है बीपी सिंह, मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आहलूवालिया और रघुराम राजन। तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना होगा, इसका आंसर हम लोग कल के पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में एमएमटीसी सहित 6 सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन है आपको समझने के लिए, क्योंकि जो कैबिनेट स्तर पे जो कमेटी बनी थी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में, एमएमटीसी जो है एमएमटीसी की, तो इसमें 6 जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको शामिल किया गया था, उनको मंजूरी दी गई है। तो बस अब आप ये जान ले बस मोटा मोटा कि वो 6 जो हैं कौन कौन से सार्वजनिक उपक्रम हैं। तो पहला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसको हम लोग एनएमडीसी बोलते हैं, एमएनडीसी बोलते हैं। दूसरा है खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड, जिसको एमएमटीसी बोलते हैं, एमएमटीसी। तीसरा है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको आप लोग भेल बोलते हैं। और चौथा है मेकान। पांचवा है उड़ीसा खनन निगम। छठा है उड़ीसा औद्योगिक संवर्धन निवेश निगम लिमिटेड। तो ये टोटल आपके 6 हैं। बात करेंगे नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, तो एक बात ये जान लें कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है भारत का सबसे बड़ा पिग आयरन निर्यातक है। पिग आयरन क्या होता है? पिग आयरन होता है कच्चा लोहा, जो कच्चे लोहे होते हैं उसका निर्यातक कौन है? नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। ये सार्वजनिक उपक्रम है, ये सबसे बड़ा निर्यातक है। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जनवरी में 26 जनवरी को आए हुए थे। और किस देश के हैं ये, और इनका आप लोग नाम भी बताइएगा। तो ये ब्राज़ील देश के हैं, ब्राज़ील के हैं। चलिए बता ही देता हूँ मैं, और इनका नाम है जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, और ये गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। जो ब्राज़ील से हमारा समझौता हुआ तो कुल टोटल 15 समझौते हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट की ग्रुप की इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? अभी लोकतंत्र इंडेक्स रिलीज किया गया है द इकोनॉमिस्ट जो समाचार पत्र है उसके द्वारा। तो सबसे पहले देश में पहला स्थान किस देश को दिया गया है? तो पहला स्थान दिया गया है नॉर्वे को। लोकतंत्र सूचकांक में पहला स्थान है नॉर्वे का। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का भी स्थान आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 51वां स्थान है। और इससे पहले अगर हम देखते हैं तो भारत का स्थान 41 था, तो 41 से भारत 51 हो गया है लोकतंत्र सूचकांक में ये, और पहले स्थान पे है आपका नॉर्वे। और भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र वाले देशों के समूह में रखा गया है। ये भी आप जानें कि भारत को जो है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र वाले देशों में के समूहों में रखा गया, यानी बहुत अच्छी रैंकिंग इसकी नहीं दी गई है। किस संस्थान ने डीएनए सुधार प्रोटीन ALKBS3 या ALKB होमोलॉग 3 प्रोटीन के प्रणाली की खोज की है? किस संस्थान ने की है जो डीएनए में आने वाले खराबी और व्यवधानों को दूर करेगा?
तो वह संस्थान है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने ALKBS3 या ALKB होमोलॉग 3 प्रोटीन की खोज की है। बेसिकली ये प्रोटीन काम वर्क क्या करेगा, जो हमारा डीएनए है, तो डीएनए में अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई खराबी होती है, तो उसमें जो व्यवधानों को वो दूर करने के लिए ये काम करेगा। कौन काम करेगा? ये प्रोटीन। ये प्रोटीन का भी नाम याद रखें। पूर्व विश्व चैंपियन भारोत्तोलक साइखोम मीराबाई चानू ने छठे कतर इंटरनेशनल कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जान लीजिए कि मीराबाई चानू जो हैं, सैखोम मीराबाई चानू जो है, स्वर्ण पदक इन्होंने कतर वाले में जीता है। और ये जो है इन्होंने 49 किलो वर्ग में 49 किलो वर्ग में इन्होंने ये भाग लिया था और इनको मिला है स्वर्ण पदक। अमेरिकी वायुसेना के भारतीय अमेरिकी कर्नल रजाचारी उन 11 नए नासा स्नातकों में से एक हैं। 11 स्नातकों को चुना गया था, उनमें से एक हैं भारतीय मूल के अमेरिकी कर्नल रजाचारी। कर्नल रजाचारी हैं जो भारतीय मूल के हैं, स्नातकों में से एक हैं जिन्होंने नासा के किस कार्यक्रम के घोषणा के बाद अपने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के 2 से अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो वो कौन सा कार्यक्रम हुआ था, किस कार्यक्रम की घोषणा के बाद हुआ था? तो ये आर्टेमिस कार्यक्रम की घोषणा के बाद जो है उन्होंने अब तक अपने 2 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए आप लोग कि नासा 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगली व्यक्ति को भेजने की योजना बना रहा है। यानी पहली महिला यानी वुमेन, पहली महिला वुमेन यानी वो अगला व्यक्ति जो जाएगा और महिला जाएंगे 2024 तक। ये इन लोगों का जाने का मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है? जो चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा नवीन तकनीकी का उपयोग करेगा। और 1969 में आपको पता होगा कि नील आर्मस्ट्रांग नासा के अपोलो 11 मिशन से चंद्रमा पर गए थे। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जो है नासा के अपोलो 11 से जो है ये गए थे। एक बात और याद रखें, इस प्रश्न से नहीं जुड़ा है। किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा बेड़ी योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। ये ध्यान रखें आप लोग, जगन्ना अम्मा बेड़ी योजना जो है वो है आंध्र प्रदेश राज्य की। और सीएम है कौन है आंध्र प्रदेश के? जगन मोहन रेड्डी। और इस कार्यक्रम को नौ रत्नालु कहा जाता है। नौ रत्नालु किसको कहा जाता है? किस कार्यक्रम को? जगन्ना अम्मा बेड़ी को। योजना के अंतर्गत बीपीएल के नीचे जितने भी लोग हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा जो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। किस योजना में? जगन्ना अम्मा बेड़ी योजना, जिसको नवरत्नालु भी बोलते हैं। इनमें 15,000 प्रत्येक परिवार को 1 साल में दिया जाएगा जो अपने बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजते हैं। तो ये था आपका आज के जीके का प्रश्न और करंट अफेयर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।